नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज 16 मार्च पटवारी एग्ज़ाम की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूट चुका है और लगातार इस तरीके के एनालिसिस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आज जो है थोड़ी सी गर्मी भी ज़्यादा है, अब पेपर में कितनी गर्मी रही है ये देखते हैं। आइए बच्चों से चर्चा करते हैं, सारे प्रश्न हम उनसे लेते हैं, किस प्रकार के प्रश्न रहे हैं आज, तो थोड़ा उनसे जानने का प्रयास करते हैं। पेपर था आपका कितने नंबर रहे? सर हमारे 75 नंबर 75 आए। कैटेगरी क्या है आपकी? सर एससी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। भैया पेपर था आपका? हाँ पेपर था। कितने नंबर आए आपके? मेरे 105 नंबर आए। 105। कैटेगरी क्या है आपकी? ओबीसी। कहाँ से आए हैं आप? मैं अपने गरुड़ के बाद दसूरिया से आया हूँ। अच्छा। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा बताएंगे। ओवरऑल पेपर की बात करें तो किस प्रकार का पेपर रहा है आज? पेपर ठीक ठाक था, अच्छा है। तो जनरल क्वेश्चन ठीक, गणित, रीजनिंग। अच्छा। जीके की बात करें तो एक आध कोई प्रश्न आपको याद हो तो बता सकते हैं? अपने मंसूर के बारे में पूछा था, जीके के बारे में। अच्छा, मंसूर से कैसा प्रश्न बना था? मंसूर को किसने बसाया था? ऐसा वो ऐसा नहीं, अपने जैसे आया था कि पशुपतिनाथ जी कितने मुख होते हैं। अच्छा, ऐसा प्रश्न आया था। इसके अलावा और कुछ प्रश्न आपको याद हो? ठीक ठाक था, अच्छा। करेंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न देखने को मिले? हाँ थे। अच्छे क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन देखने को मिले करंट अफेयर्स? 20 क्वेश्चन। एमपी के कितने क्वेश्चन होंगे? एमपी के हो गए सर समथिंग 20 क्वेश्चन एमपी के थे। अच्छा। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नंबर आया फिर भी? 80 नंबर आया। अच्छा, कैटेगरी क्या है आपकी? ओबीसी। अच्छा, एक आध प्रश्न जीके के अगर आपको याद हो तो? ये मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में कितने मुखी हैं? मुखी है। इसके अलावा और कोई प्रश्न? इसके अलावा तो एग्रीकल्चर से भी आए थे कुछ। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग में किस प्रकार के प्रश्न आए? मैथ्स और रीजनिंग में मतलब जैसे कि एडवांस मैथ्स के कोई प्रश्न देखने को मिले? एडवांस के मिले ना, सिम्प्लिफिकेशन भी था। अच्छा। इसके अलावा समय कार्य का था 2-3। साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज से उसका 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, अनुपात समानुपात से? समानुपात के 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा हिंदी में किस प्रकार के छंद, अलंकार, रस से कोई प्रश्न पूछा गया? तत्सम तद्भव शब्द ये इनमें पूछा था कि कौन सा तत्सम तद्भव है। अच्छा, पैसेज वगैरह आया था क्या हिंदी में? वो नहीं आया। इंग्लिश में पैसेज वगैरह आया था क्या? नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद। बढ़िया। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 128। 120। अरे बहुत अच्छा स्कोर है आपका। कैटेगरी क्या है अभी आपकी? ओबीसी। कहाँ से आए हैं आप? उज्जैन से। अच्छा, थोड़ा सा पेपर के बारे में बताएंगे, किस प्रकार के प्रश्न रहे? अच्छा, एक सब्जेक्ट की बात करें, अगर मैथ्स में एडवांस मैथ्स के कितने प्रश्न देखने को मिले? सर सबके बराबर इक्वल के क्वेश्चन थे। एक प्रश्न सभी टॉपिक से आ रहा है, मतलब है सब टॉपिक वाइज। रीजनिंग में अगर बात करें तो रीजनिंग में किस प्रकार के? रीजनिंग के कम थे, मैथमेटिक्स से ज़्यादा है। अच्छा, मैथ्स के कितने प्रश्न थे बता सकते हैं? लगभग कितने प्रश्न होंगे मैथ्स के? मैथ्स के 25। अच्छा, और रीजनिंग के? रीजनिंग के 20 समथिंग थे। अच्छा, हिंदी में किस प्रकार के छंद, अलंकार? क्या स्कोर रहा आपका? भैया मेरा स्कोर रहा 120। 120। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी जनरल है सर। जनरल। अच्छा स्कोर है फिर भी, क्योंकि अभी तक बच्चों के, हालांकि पेपर का अगर आपसे पूछूं मैं कि पेपर ओवरऑल के? पेपर बहुत अच्छा था लेकिन टाइम कम पड़ा सर। अच्छा, टाइम तो मतलब मैथ्स के लेंदी क्वेश्चन थे और उसके चक्कर में दूसरे क्वेश्चन नहीं कर पाए। अच्छा, मैथ्स में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से पूछ? मेरे 120 आए हैं और मैं 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना छोड़ चुका हूँ, उसके बाद मेरे 120 आए हैं। अच्छा, 20 क्वेश्चन छूट चुके हैं आपसे। अरे अच्छा। रीजनिंग में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? रीजनिंग में तो नॉर्मली क्वेश्चन थे सर, जैसे कि आयु वगैरह थी। अच्छा। परिवार की आयु, एवरेज आयु। अच्छा। उसके बाद फिर जनरल नॉलेज अच्छा था, एमपी से रिलेटेड था। एमपी के कितने क्वेश्चन देखने को मिले सर आपको? एमपी का एक तो मंदसौर का ही था, पास में नीमच सेंटर है और मंदसौर का क्वेश्चन था। इसके अलावा एमपी के राज्यपाल का था। अच्छा। राज्यपाल से जुड़ा हुआ था एक क्वेश्चन, मेरे को ध्यान आ रहा है, ऐसा कुछ था। अच्छा। और इसके अलावा हिंदी के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। हिंदी में छंद, अलंकार, रस से तो नहीं पूछे गए? तत्सम तद्भव, रस, प्रत्यय, उपसर्ग, इनसे उपसर्ग से भी था। शुद्ध वाक्य, विलोम शब्द ज़्यादा थे, विलोम शब्द के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा, हिंदी के पूरे 25 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल। क्वेश्चन मिक्स में आ रहे हैं या सेक्शन वाइज आ रहे हैं? नहीं, मिक्स क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में बताएं, कंप्यूटर के किस प्रकार के प्रश्न? सर कंप्यूटर के क्वेश्चन समझ में नहीं आए, बस कर दिए थे ऑप्शन में। धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद सर। क्या स्कोर रहा सर आपका? 87 नंबर आए। 87। कैटेगरी क्या है आपकी? ओबीसी। कहाँ से आए हैं आप? जीरापुर तहसील हिनोती गांव। अच्छा जी। तो आप एक आध क्वेश्चन अगर हिंदी जीके का आपको अगर कोई पता हो तो बता सकते हैं आप? हिंदी का नहीं, जीके में अगर कोई प्रश्न आपको याद हो? जीके में जैसे मंदसौर जिले में का प्रश्न आया था एक, कि पशुपतिनाथ के मंदिर का बताया कितने मुख है, तो अष्टमुख है। हाँ। और बाकी तो
आए थे। अच्छा ठीक, धन्यवाद। का मेरा 81 रहा है। 81 क्या कैटेगरी है? SC। ठीक है, धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? आशीष मिश्रा। कहाँ से आए हैं आप? मैं मंदसौर से हूँ। अच्छा, जीके में किस प्रकार के प्रश्न एक आध आपको याद हो तो? देखो जीके में MP जीके और हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न आए हैं। MP हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री? नहीं, इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न आए हैं और MP जीके। मतलब अगर आप ओवरऑल जीके देखोगे ना, तो ओवरऑल जीके में एक तो MP जीके कॉम्बाइन और इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, इसके अलावा और पॉलिटी से एक क्वेश्चन बस। पॉलिटी से और इंग्लिश से टोटल 26 क्वेश्चन थे। अच्छा, उसके अलावा ऐसे क्वेश्चन पूछे जैसे एक मंदसौर का पशुपतिनाथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कितने मुखी हैं, तो अष्टमुखी थे, वो इस टाइप से आंसर था। और मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े टफ थे, मैथ्स और मैनेजमेंट के। अच्छा, मैथ्स में अर्थमेटिक के ज़्यादा थे या एडवांस के? अर्थमेटिक के ज़्यादा। एडवांस में किस किस टॉपिक से आ रहे हैं? क्षेत्रमिति से? हाँ एक था, और एक त्रिकोणमिति से? ये थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। ध्यान में नहीं। पाई चार्ट के क्वेश्चन थे मैथ्स में, पाई चार्ट के क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में वो संख्या जमाने के कि मतलब वो दाएं से 7वें नंबर पे इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो थे सीरीज वाले में। हाँ, सीरीज वाले। और इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में जिसके बाद 10 से थे एक आध क्वेश्चन। आर्टिकल से? हाँ, आर्टिकल से थे 2 क्वेश्चन थे आर्टिकल से। उसके बाद नरेशन से कोई प्रश्न था? नरेशन से 3 क्वेश्चन थे। जिसके बाद वो इससे 5 से 6 क्वेश्चन थे। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई प्रश्न? उससे भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे इसमें। अच्छा, पैसेज आया था क्या? इंग्लिश नहीं आया पैसेज। हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न हैं, थोड़े से बताएंगे आप? हिंदी में उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी। अच्छा, छंद अलंकार से कोई प्रश्न देखने को मिला? हाँ, अलंकार से आया था। ये इसमें महाराणा प्रताप के ऊपर से था। अच्छा, अतिशोक्ति अलंकार आएगा उसमें। अच्छा, एक अलंकार आया था मतलब। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विलोम शब्द के कितने प्रश्न देखने को मिल रहे हैं? विलोम के 2 थे बस, 2 दिखे ना मुझे। पर्यायवाची के? इसके भी 2 थे। 2 से। इसके अलावा शुद्ध वाक्य से संबंधित प्रश्न होंगे? हाँ, एक था। अच्छा, थोड़े तो मतलब एक 2 प्रश्न सभी टॉपिक से पूछ रहे हैं कुछ? अच्छा, इंग्लिश में मिस स्पेल्ड कम से कम 3 से 4 थी। अच्छा, हाँ। कंप्यूटर में किस प्रकार के प्रश्न, एक आध प्रश्न आपको याद हो? डिवाइस से प्रश्न, आउट इनपुट से, शॉर्टकट की से? ये पूछा था, आउटपुट का ऐसा पूछा था कुछ यार, वो दिमाग से उतर गया, समझ में नहीं आया। अच्छा, आप बताएंगे सर कंप्यूटर में किस प्रकार से प्रश्न? कंप्यूटर में क्वेश्चन आया था, मतलब फास्टेस्ट कुछ मेमोरी टाइप करके क्वेश्चन आया था कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है उसमें। अच्छा, हाँ, उस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। जी, फास्ट मेमोरी कौन सी? हाँ, इस टाइप से। और उसके अलावा कंप्यूटर में और तो क्वेश्चन ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, क्या इनपुट आउटपुट से कोई डिवाइस से प्रश्न? हाँ, एक आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन तो आया था, पर वो पक्का पता नहीं कि वो क्या था, भूल गया दिमाग से। बाकी अलावा शॉर्ट की कुंजी से प्रश्न था? शॉर्टकट की से कुछ नहीं था। इंटरनेट से कोई प्रश्न देखने को मिला? नहीं, क्योंकि कल की शिफ्ट में इंटरनेट से संबंधित प्रश्न आया था। ईमेल नहीं था। अच्छा, हाँ। इसके अलावा हिंदी में बता चुके। मैथ्स में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिले? यार ये तो ध्यान में नहीं आ रहा है, पर हाँ, टाइम एंड वर्क से, जैसे कि कल टाइम एंड वर्क के ज़्यादा प्रश्न आए थे। 2 क्वेश्चन थे टाइम एंड। परसेंटेज के पूछे थे उन्होंने, एक तो एक परसेंटेज का दिखा था, और एक और, हाँ बस यही ध्यान में आ रहा, और ज़्यादा ध्यान में नहीं। मैनेजमेंट में किस प्रकार के प्रश्न रहे? मुझे कठिन थे थोड़े, कल के मुकाबले तो आज कठिन थे। अच्छा। मतलब उन्होंने कल जो क्वेश्चन पूछे थे वो सिंपल पूछे थे, कि मतलब आज थोड़े से और ज़्यादा टफ पूछे, डीप में से पूछे शायद। अच्छा, तो थोड़ा मैनेजमेंट और मैथ्स ही 2 टफ लगा मेरे को। साइंस? हाँ, साइंस में बायो से अच्छे क्वेश्चन बने, बायो से अधिक सबसे मान सकता हूँ मैं क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा बायो से बने हैं। जैसे बायो में कल वायु प्रदूषण से ज़्यादा प्रश्न बने थे, आज भी बने क्या? इसमें प्रदूषण से एक क्वेश्चन बना था, उन्होंने पूछा था कि पर्यावरण से रिलेटेड पूछा था, कि मतलब सदूषण पूछा था दरअसल उन्होंने, प्रदूषण नहीं पूछा था, सदूषण। हाँ, वो पूछा था। इसके अलावा केमिस्ट्री से कोई प्रश्न, कितने प्रश्न देखने को मिले आपको? केमिस्ट्री से शायद 3-4 बने होंगे यार, इससे ज़्यादा। और फिजिक्स से? फिजिक्स से भी इतना ही। मतलब साइंस में अगर बात करें तो ओवरऑल बायोलॉजी का वेकेज ज़्यादा रहा है। हाँ, बायो। अच्छा, 22 से 23 नंबर पूरा साइंस रहा है। अच्छा। क्वेश्चन जो है वो मतलब 25-25 के उसमें डिवाइडेंस में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मिस सब में आ रहे हैं? मिस आ रहे हैं। इंग्लिश के मैंने 26 क्वेश्चन गिन लिए थे, इंग्लिश के गिने मैंने 26 क्वेश्चन आए इंग्लिश के। ऐसा रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें 30 से 32 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के ज़्यादा थे, 30 से 32 क्वेश्चन। 30 से 32 क्वेश्चन। मैथ्स के कितने होंगे लगभग? उसमें 18 से 20 के समथिंग थे। अच्छा, कुल मिला के मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो 60 से 65 नंबर की। इतने के आ रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा थोड़ा अपने एक आध प्रश्न अगर आपको याद हैं तो आप एग्जैक्ट बता पाएँ तो थोड़ा सा। ये एक तो नाव धारा का क्वेश्चन भी थे। नाव धारा से? हाँ, मैथमेटिक्स में। इसके बाद साधारण ब्याज से थे। अच्छा। और भी थे, दिमाग में नहीं आ रहे हैं सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना स्कोर रहा सर आपका? 110 रहा सर। 110। कैटेगरी क्या है? OBC। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया है, धन्यवाद सर।
हाँ तो दोस्तों आज हमने देखा है यहाँ का रिव्यू, और ज़्यादा बच्चे तो हमें नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जिन बच्चों से बात हुई है इसके अलावा कुछ बच्चे यहाँ से निकल चुके थे जो हमारे मिलने वाले थे, उनसे भी बात हुई। इस लैब का अगर हाईएस्ट स्कोर आज की बात करें तो यहाँ का हाईएस्ट स्कोर रहा है 129, यानी 129 नंबर यहाँ का हाईएस्ट नंबर रहा है। और पेपर की बात करें तो थोड़ा कल से बता रहे बच्चे कि थोड़ा सा मैनेजमेंट का लेवल थोड़ा सा बड़ा है। इसके अलावा अगर बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग के सवाल जो हैं ज़्यादा देखने को मिले हैं। मैथ्स और रीजनिंग के ओवरऑल अगर क्वेश्चन की बात करें तो 60 से 65 क्वेश्चन जो है मैथ्स और रीजनिंग के देखने को मिले हैं। साइंस में अगर बात करें तो साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी को देखने को मिले हैं, जहाँ पर भी साइंस के 22 से 23 नंबर के जो है बताया गया है कि 22 से 23 नंबर के क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे जा रहे हैं। हिंदी में आज अलंकार से देखने को मिला था, कल कोई भी प्रश्न जो छंद अलंकार से प्रश्न नहीं मिला था। तो आने वाली शिफ्टों में भी पॉसिबल कि छंद अलंकार रस से प्रश्न पूछे जाए। तो और इस तरीके से हिंदी में सामान्य बाकी विलोम शब्द, पर्यायवाची, प्रत्यय, उपसर्ग, इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वाक्य शुद्धि से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सर्वनाम संज्ञा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सामान्य तरीके का पेपर आ रहा है, ज़्यादा लोड ना ले दिमाग पर। सामान्य तरीके से जो ऊपर की चीज़ें हैं उनको पढ़ें, आप ज़्यादा डीप में ना जाएं। और इसके बाद में मैनेजमेंट को भी ज़्यादा गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से अगर आने वाला आपके पास समय ज़्यादा है तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, अन्यथा ऊपर से सामान्य चीज़ें उसकी पढ़ें। और इसी तरीके से रिव्यू जो है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं लगातार कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम दें, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस लगातार आपको मिलते रहेंगे। और अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।